नमस्कार साथियों, जियो पॉलिटिक्स वर्ल्ड ऑर्डर के स्पेशल सेशन में आपका स्वागत है। मोदी उपनाम मानहानि मामला, जिसमें राहुल गांधी जी को निचली अदालत सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। अब 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है और राहुल गांधी जी की 2 साल की सजा को रोक लगा दी है उस पर, जिसकी वजह से 2 साल की जब सजा उनको सुनाई गई थी तो उनकी लोकसभा की सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगा दी है और सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट से पूछा है कि आपने मैक्सिमम पनिशमेंट क्यों दिया, 2 साल का मैक्सिमम पनिशमेंट राहुल गांधी जी को क्यों दिया, जबकि अभी तक ये पहली बार ऐसा हुआ है। रीजन पूछा है कि आपने इतनी बड़ी सजा उनको क्यों दी। और उसके बाद अब अधीर रंजन चौधरी जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो डिमांड करते हैं स्पीकर ओम बिरला से कि जल्द से जल्द राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता को बहाल किया जाए और वो अपनी बात पार्लियामेंट या सांसद में रख सकें। और पी चिदम्बरम साहब भी कहते हैं ट्वीट के माध्यम से ओम बिरला साहब से कि जल्द से जल्द राहुल गांधी जी की सदस्यता को बहाल किया जाए। ऐसा पहली बार हुआ 162 सालों में कि किसी भी सांसद या तो विधायक को पहली बार 2 साल का मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया है। इससे ये प्रतीत होता है कि सरकार चाहती है कि अपोजिशन की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दबाया जाए और राहुल गांधी की आवाज़ को पार्लियामेंट में न उठने दिया जाए और उनको बहुत दूर रखा जाए पार्लियामेंट से। राहुल गांधी भी कहते हैं कि मेरे जीवन में कितनी भी अड़चनें आ जाएं, पर मेरा धर्म और मेरी ड्यूटी अपने नेशन के प्रति नहीं बदलेगी और मैं हमेशा अपने आइडिया प्रोटेक्ट करूंगा। आइडिया ऑफ इंडिया को मैं हमेशा प्रोटेक्ट करता रहूंगा। फिर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ऐसा कौन सा संविधान का प्रकार है जिसके थ्रू किसी की भी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। तो हम पहले देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा। अगर कोई भी मेंबर लोकसभा या राज्यसभा को डिस्क्वालीफाई करना या समाप्त करना है तो उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत समाप्त किया जाएगा और 191 के तहत में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के एमएलए और एमएलसी को समाप्त किया जाएगा, उनकी सदस्यता को समाप्त किया जाएगा। इसमें सिर्फ सदस्यता समाप्त होती है। और 10th शेड्यूल में कहा गया है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून लेके आते हैं 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। जब कोई भी मेंबर अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसे दल बदल कानून कहते हैं और उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। बट राहुल गांधी जी की इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से सदस्यता रद्द नहीं की गई थी। उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, इसके तहत। और इसमें जो दूसरा पॉइंट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप सारे पॉइंट को एक बार देख लीजिएगा, जिसमें कहा गया है 2 या 2 साल से ज़्यादा सजा। जब सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी जी को मोदी उपनाम मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी, उसके बाद उनकी इमीडिएट बेसिस पे उनकी सदस्यता, लोकसभा सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी यही है। बट आरपी एक्ट 1951 कहता है उस समय की जब भी किसी भी मेंबर को 2 या 2 साल से ज़्यादा की सजा दी जाएगी तो उसके पास 3 महीने का समय होगा कि जिस कोर्ट में सजा सुनाई गई है उस कोर्ट से ऊपर जाए और अपील कर सकता है। अपील करने की आज़ादी थी और जब तक उसको हायर कोर्ट से सजा ना मिल जाए, जैसे सुप्रीम कोर्ट से, जब तक वो अपील करता रहे, तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता तब तक उसकी सदस्यता को रद्द नहीं किया जाएगा। ये नियम था। बट इससे क्या हुआ, इसके बहुत ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाने लगे, राजनीति में बहुत ज़्यादा गंदगियाँ आ गई। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगे। इन पे हज़ारों केस दर्ज हैं। केस दर्ज होने के बाद इन पे मर्डर का केस है, सारी चीज़ें हैं। बट ये लगातार विधायक सांसद बनते रहते हैं क्योंकि ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील में बार बार अपील करते हैं और फाइनल कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आ सकता। इन सबसे परेशान केरल की लिली थॉमस 2005 में जनहित याचिका दायर करती हैं और कहती हैं कि सेक्शन 8(4) के तहत तुरंत उनको कन्विक्शन, अगर लोअर कोर्ट ऑफ अपील, लोअर कोर्ट में कन्विक्ट कर दिया गया है तो उनकी सदस्यता को तुरंत रद्द कर देना चाहिए। इस बात को सुनते हुए 10 जुलाई 2013 को 2 जज की बेंच बैठती है, जिसका नाम होता है AK पटनायक और SJ मुखोपाध्याय। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में उनकी बात सुनते हैं और कहते हैं कि सरकार को तुरंत ही, स्पीकर को तुरंत ही वहां पे उनकी सदस्यता को रद्द करना होगा अगर किसी भी कोर्ट ने उनको 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सजा सुनाई हो। इस वजह से उस समय की यूपीए गवर्नमेंट इस बिल का विरोध करते हुए रिव्यू पिटीशन डालती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। बट रिव्यू पिटीशन में भी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर कायम रहता है। इसके बाद तुरंत
राज्यसभा में यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा बिल लाया जाता है कि आरपीए एक्ट 1951 में जो सुप्रीम कोर्ट ने छेड़छाड़ की है उसको हम नहीं मानेंगे। बट इसका विरोध करते हुए कांग्रेस के उस समय के एमपी, अमेठी से जो एमपी रहते हैं, कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट, और लोकसभा में वो ऑर्डिनेंस को फाड़ देते हैं, उस बिल को फाड़ देते हैं और कहते हैं कि हमारी पार्टी में ऐसा कोई चोर नहीं है। यूपीए गवर्नमेंट इसलिए लाना चाहती है क्योंकि उस समय 2014 का चुनाव आने वाला रहता है और बहुत सारे इनके लोग कन्विक्ट रहते हैं। 2G घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, इन स्कूल घोटाला, ये सब में फॉडर चारा घोटाला चल रहा होता है। राहुल गांधी जी को लालू प्रसाद को बचाने की प्रक्रिया होती है, इस चक्कर में ये फाड़ देते हैं उस चीज को। और आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी कैसे उस ऑर्डिनेंस को फाड़ते हैं। ये देखिए, राहुल गांधी उस ऑर्डिनेंस को ऐसे फाड़ के फेंक देते हैं और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। अगर वो फाड़े ना होते ये तो 2023 में उनकी सदस्यता रद्द ना होती, क्योंकि 3 महीने का उनके पास टाइम मिलता। सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट से सूरत सेशन कोर्ट जाते, सेशन कोर्ट से अगर वहां भी होता फिर हाई कोर्ट जाते, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट आते, उसके बाद कहीं जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता तब कहीं जाके होता। बट हम इसकी क्रोनोलॉजी समझेंगे कि उनकी सदस्यता कैसे कैसे रद्द हुई। 2019 के चुनाव में जब वो कैंपेनिंग कर रहे होते हैं तो कहते हैं मोदी सरनेम वाले सब चोर होते हैं। 2-3 लोगों का नाम लेते हैं। इसके कंप्लेन में सूरत वेस्ट के जो एमएलए रहते हैं पुर्नेश मोदी, वो एक सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेन दायर करते हैं कि भैया इन्होंने मानहानि केस करते हैं उन पे, राहुल गांधी जी पे। इसका मार्च 2023 को सुनवाई होती है और उनको 2 साल की सजा सुनाई जाती है। इसके खिलाफ राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कर जाता है अगले दिन। 23 मार्च को सजा होती है, 24 मार्च को उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और 3 अप्रैल को राहुल गांधी जो हैं वो सूरत सेशन कोर्ट जाते हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट जाते हैं, फिर सूरत सेशन कोर्ट जाते हैं, फिर उसके बाद वो जाते हैं गुजरात हाई कोर्ट। सूरत सेशन कोर्ट में भी उनकी सुनवाई नहीं होती है, फिर वो गुजरात हाई कोर्ट जाते हैं। गुजरात हाई कोर्ट वाले भी कहते हैं भैया हम उनके डिसीजन को मानते हैं, सूरत सेशन कोर्ट को। फिर वो 15 जुलाई 2023 को जाते हैं सूरत सुप्रीम कोर्ट। सूरत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चैलेंज भी करते हैं और 4 अगस्त को डिसीजन आता है कि भैया आपका जो कन्विक्शन है उस पर रोक लगा दी जाती है, उनकी सजा पे रोक लगा दी जाती है। रोक लगाने से ये होता है कि उनकी और रोक लगा दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सूरत से मजिस्ट्रेट कोर्ट से पूछता है कि आप ये रीजन बताइए कि मैक्सिमम पनिशमेंट आपने राहुल गांधी जी को क्यों दिया। अब देखिए उनकी सदस्यता जल्द से जल्द वापस आ जाएगी। 8 अगस्त को विपक्ष दल ये पूरी तैयारी कर रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है। और भी इस न्यूज़ से जो भी रिलेटेड न्यूज़ आगे आती रहेगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। आप इस चीज़ को देखते रहिए, कोई भी कमी होगी तो रिव्यू जरूर करिएगा। थैंक यू।